हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टीचिंग्स विद तानी। तो एक बार फिर एक भारतीय नागरिक इतिहास रचने जा रहा है। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद सेकंड एस्ट्रोनॉट बनने वाले हैं जो स्पेस में जाएंगे, और इसके साथ ही वो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे टू प्राइवेट स्पेस मिशन। तो क्या है एक्सियम मिशन, इनके क्रू मेंबर्स और इसे कब किया जाएगा, इसे आगे देखते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज पे। शुभांशु शुक्ला टू बिकम फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू पायलट एक्सियम 4। वो कहते हैं कि मैं वहां योगा करूंगा और वहां पे अपने देसी फूड को भी प्रदर्शित करूंगा, और अब हमारा जो इंडियन कल्चर है उसे शोकेस करूंगा, और एक मैं बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेकर जाऊंगा राकेश शर्मा जी के लिए। अब वो गिफ्ट क्या है ये अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। सो एनीवे, ये एक आईएएफ ऑफिसर है जो कि फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट बनेंगे एक्सियम 4 मिशन में 4 में जाने वाले। ठीक है, तो इससे पहले आपको पता होगा राकेश शर्मा जी के बारे में। इनका नाम हम बचपन से सुनते आए हैं, इनके बारे में हम बचपन से अपनी बुक्स में पढ़ते आए हैं। राकेश शर्मा 1984 में सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत सोयूज T11 में स्पेस में गए थे। ठीक है, ये ओनली इंडियन सिटीजन है जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया है। रवीश मल्होत्रा भी थे जिन्हें स्टैंड बाय पे रखा गया था। क्लियर। तो शुभांशु शुक्ला ने बोला है कि मैं राकेश शर्मा के लिए कुछ लेकर जाऊंगा। ऑल्सो उन्होंने ये भी बताया कि वो राकेश शर्मा के साथ लगातार टच में बने रहे हैं इस मिशन के लिए। राकेश शर्मा गगनयान मिशन जो अभी आने वाला है इसरो का, गगनयान मिशन में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग में और इन अदर थिंग्स। ओके, तो राकेश शर्मा के बाद अब शुभांशु शुक्ला होंगे जो जाएंगे एक्सियम 4 के तहत। एक्सियम 4 मिशन दोस्तों एक्सियम स्पेस का मिशन है जो कि नासा और स्पेस एक्स के साथ किया जा रहा है। ठीक है, स्पेस एक्स का जो फाल्कन व्हीकल है इसमें ही इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। क्लियर। तो आगे देखते हैं, थोड़ा एक्सियम 4 मिशन के बारे में जान लेते हैं। इसमें 4 क्रू मेंबर्स होंगे और ये है शुभांशु शुक्ला जो इसे पायलट करेंगे। इट इज ए प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू आईएसएस। ठीक है, आईएसएस आप जानते होंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां के लिए एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है। तो शुभांशु शुक्ला सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में जाएंगे, लेकिन फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट को पायलट करेंगे। क्लियर। ये करीब करीब अप्रैल और मई 2025 के आसपास इसे लॉन्च किया जाएगा। सुनने में आ रहा है कि अप्रैल के बाद ही लॉन्च होगा, और इसका जो ड्यूरेशन है वो करीब 14 दिन का होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इट विल यूज अ फाल्कन 9 रॉकेट जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट होगा to place the crew, that is these 4 members, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। इसे लो अर्थ ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इंडिया लगातार स्पेस सेक्टर में डेवलपमेंट्स कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का क्या पोजीशन है व्हेन इट कम्स टू स्पेस। हाल ही में इसरो ने अपना 100th मिशन लॉन्च कर दिया था, विच वाज अगेन अ माइलस्टोन। उससे पहले इंडिया ने लॉन्च किया था हिस्टोरिक स्पेसएक्स मिशन, यानी कि इंडिया का अपना डॉकिंग सिस्टम भी अब लॉन्च हो चुका है, और वो सक्सेसफुली डॉकिंग भी इसकी हो चुकी है। ये भी लगातार न्यूज में बना हुआ था, इट हैज बीन सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं ये जो 2 सैटेलाइट्स हैं इनकी अब जो डॉकिंग थी इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल। तो इंडिया लगातार इसमें ग्रोथ कर रहा है। अब क्या है 100th मिशन और स्पेडेक्स, इसके बारे में भी वीडियो बनाई जा चुकी है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हो, थोड़ी ना डेटा पे नजर डालते हैं कि इंडिया कैसे एक्चुअली अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बना रहा है। ठीक है, सो अगर हम रेट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स की बात करें, ठीक है, तो 1979 से 2014 तक करीब करीब एक के अराउंड ही लॉन्च हो पाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में इसरो ने एक दिन में करीब 5 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, 5 मिशन लॉन्च किए हैं। तो विच इज अ क्वाइट अ डिफरेंस। अब ये डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर हम नंबर्स की बात करें कि कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, तो आप इस पीरियड पे नजर डालिए। ठीक है, सिर्फ 106 किए गए, लेकिन पिछले 10 सालों में इससे कई गुना ज्यादा, यानी कि 457 सैटेलाइट्स इंडिया लॉन्च कर चुका था सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में। तो ये इंडिया की पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग करता है ग्लोबली भी। ठीक है, ऑल्सो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो इंडिया लगातार अचीव कर रहा है, दैट इज इंडिया बिकम्स अ लॉन्च पैड फॉर द वर्ल्ड। पहले क्या होता था कि इंडिया ना सिर्फ और सिर्फ बाहर के देशों पर डिपेंडेंट था अपने मिशंस को लॉन्च करने के लिए, स्पेशली रशिया। ठीक है, बट
विद टाइम रिसेंटली ये ट्रेंड देखने के लिए मिला है कि अब इंडिया दुनिया भर के मिशंस को अपने लॉन्च पैड से रिलीज कर रहा है, लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड सैटेलाइट्स जो है इंडिया में वो भी इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा अगर हम सैटेलाइट्स लॉन्चेस की बात करें तो यूएस के सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया में लॉन्च किए गए हैं 2008 से 18 तक। तो इससे क्या होता है कि इंडिया ना ग्लोबल अटेंशन कैप्चर करता है। ठीक है, और ये बताता है कि हम किस तरह लगातार R&D में और स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने लॉन्च किए गए हैं रैंकिंग के हिसाब से, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये 2022 का डेटा है। ठीक है, तो इंडिया आता है 7th पोजीशन पे और यूएस आता है 1st पोजीशन पे। अब आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। यूएस के जो ऑब्जेक्ट्स है वो करीब 5,500 है एंड इंडिया सिर्फ और सिर्फ अभी 127 पर ये टिका हुआ है। ये 2022 का डेटा है, अभी थोड़ा सा ऊपर हुआ होगा, लेकिन फिर यूएस का भी बढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है ज्यादा चेंज नहीं हुआ है और इसको कवर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें अभी भी हम बहुत ज्यादा पीछे हैं अगर हम कुछ वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें या इवन चाइना की बात करें जो हमारा पड़ोसी है। इंडिया ने पहले से तो प्रोग्रेस किया है लेकिन अभी भी विद कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज देयर इज अ लॉट टू बी डन। देन इंडिया लगातार स्टार्टअप्स को बूस्ट करता है, उन्हें इंकरेज करता है। जो मोदी गवर्नमेंट है उनका हमेशा से ये रहा है कि हमें स्टार्टअप्स को इंकरेज करना है, चाहे वो मेड इन इंडिया के थ्रू हो, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हो, अलग अलग पॉलिसीज लॉन्च की गई हैं। तो स्टार्टअप्स इन स्पेस सेक्टर भी लगातार बढ़े हैं। ठीक है, इसका आप ट्रेंड देख सकते हैं। एक टाइम पे जो इंडिया का स्पेस सेक्टर था ना दैट वाज क्वाइट स्टैग्नेंट, मतलब कोई खास ग्रोथ ही नहीं। बट रिसेंटली इसमें हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिली है। बट अगेन देयर इज अ लॉट टू बी डन येट। गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये फंड ये प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव है उसे ध्यान में रखते हुए इंडिया ने 100% एफडीआई भी अप्रूव कर दिया स्पेस सेक्टर में। 100% एफडीआई इज अ बिग डील। इससे क्या होगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगी। ठीक है, स्पेशली जो स्पेस एक्स है उसने खास इंटरेस्ट दिखाया है कि वो इंडिया के सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाहेगा। क्लियर हुआ? तो इंडिया लगातार ग्रोथ करता जा रहा है बट अभी भी हम बाकी देशों से काफी पीछे हैं। तो हम जो कर रहे हैं वो ऑब्वियसली हमें कंटिन्यू रखना है और बेटर पॉलिसीज के साथ भी आना है। ये कुछ फ्यूचर मिशंस हैं जो कि इसरो लाने वाला है। ठीक है, जैसे कि स्पेडएक्स था वो तो आपका लॉन्च हो गया, ये टोटल 2025 के मिशंस हैं। ओके, जिसमें से स्पेडएक्स हो चुका है आपका। उसके बाद एक्सपोसेट निसार, ये क्या है, ये स्पाशियल बेसिकली उसके लिए है। आई वुड से ये स्पाशियली एंड टेम्परली एक डेटा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोसेट और निसार उन दोनों के लिए होगा। मंगलयान होगा जो कि मार्शियन क्रस्ट यानी कि मार्स को स्टडी करेगा। गगनयान मिशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक है, ये कंट्री का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा जो जाएगा और इसमें 2 अनमेन्ड लॉन्चेस होंगे। शुक्रयान होगा जो कि वीनस के लिए है। उसके बाद कुल शेखरा पट्टनम स्पेस पोर्ट है, ये डेवलप किया जाएगा तमिलनाडु के तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से कि छोटे मोटे लॉन्चेस किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो अभी जैसे विक्रम साराभाई सेंटर है, कुछ ही गिने चुने हमारे पास लॉन्च पैड सेंटर्स हैं, तो उनका बर्डन कम होगा और ज्यादा से ज्यादा मिशन कंडक्ट कर पाएंगे सेफली। उसके बाद है समुद्रयान। समुद्रयान क्या है, इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज डेवलपिंग अ टाइटेनियम अलॉय सबमर्सिबल। एक टाइटेनियम अलॉय सबमर्सिबल बनाया जा रहा है जो कि अंडर सी क्रूड मिशंस को कैरी करेगा। ठीक है, और ये करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशंस हैं जो कि हमें आगे इस साल में ही देखने के लिए मिलेंगे और ये अगेन इंडिया को और ज्यादा ऊपर करेंगे व्हेन इट कम्स टू द स्पेस सेक्टर एंड इट्स डेवलपमेंट। तो आप इनसे लगातार न्यूज में बने रहिएगा, अपडेटेड रहिएगा। जब भी इनसे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होगा आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं इफ यू वांट मी टू कवर एनी अदर टॉपिक्स दैट यू वुड लाइक टू नो। एंड आप मुझसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम हैंडल का नाम है टीचिंग्स विद तानी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।